अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम यजिदका यतीमन फ़आवा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, इससे पहले नशिस्त में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदे तिफली के कुछ चीदा वाक़ियात मैंने आपके सामने पेश किए थे और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी तक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बचपन ही से मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिरासत व निजाबत, आपकी अज़मत और बुज़ुर्गी को महसूस कर चुके थे। क्या अजब कि उस ज़माने में मनसब अब्दालियत पर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ही फायज रहे हों कि हर ज़माने में, हर आहद में, हर दौर में कोई ना कोई अब्दाल होता है, बल्कि कुछ मुतअद्दिद अब्दाल होते हैं जिनसे दुनिया का निज़ाम कायम रहता है। तो उस ज़माने में भी कुछ अब्दाल तो ज़रूर रहे होंगे और जद्द मुहम्मद रसूलुल्लाह हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से बढ़कर इस मनसब का हल कौन हो सकता था। बहुत सारे वाक़ियात ऐसे आते हैं जिसके तनाजुर में ये महसूस होता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के विलायत के बड़े ऊंचे दर्जे पर फायज रखा था और आपको कश्फ़ बातनी की वो सआदत भी अता फरमाई थी कि जिसके बिना पर बहुत से अहवाल का पहले ही से मुशाहदा हो जाता था। मसलन मुहम्मद रसूलुल्लाह का नाम मोहम्मद रखना और उसकी वजह तस्मिया ये बतलाना कि मेरा ये पोता एक ज़माने में बहुत नाम कमाएगा, हर जगह उसकी तारीफ़ होगी, हर जगह उसकी ताहनियत और उसकी मिदहत के ज़मज़मे बुलंद किए जाएंगे। ये अंदाज़ा लगाना खुद बतलाता है कि ये आम आदमी का काम नहीं था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ताला ने कुछ ख़ास जौहरे फरासत अता फरमाया था जिसकी वजह से उन्हें यह अंदाज़ लगता था। एक और वाक़या मुलाज़ा फरमाइए, मक्का मुअज़्ज़मा और अतराफ़ के इलाक़ों में बड़ा सख्त क़हत पड़ गया। पानी की यूं ही क़िल्लत थी, चश्मे ज़मज़म के अलावा पानी का कोई दूसरा मखज़न नहीं था। ऐसे आलम में बारिश का ना होना, हाहाकार हर तरफ मची हुई थी। लोग अपने बुतों को पूजते थे, इबादतें करते थे, उनकी जय जयकार करते थे, मनाते थे, मगर पानी का एक कतरा भी बादल से नहीं बरसा। कहीं बादल की कोई टुकड़ी नजर नहीं आई, कहीं लुक्के अब्र का नामो निशान नहीं था। कोई लात को पुकार रहा है, कोई उज़्ज़ा को पुकार रहा है, कोई यऊस को पुकार रहा है, कोई यगूस को पुकार रहा है, कोई हुबुल की जय जयकार कर रहा है, मगर बारिश का नामो निशान नहीं। अब लोग मुजाविर काबा, खादिम बैतुल्लाह, सरदार कुरैश, रईस मक्का हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए। कहा कि हजरत आप दुआ कीजिए।
आप अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़ासा और फरियाद कीजिए। हो सकता है यक़्क़ात का ज़माना ख़त्म हो जाए, बारिश हो जाए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब चले, घर के अफराद भी आपके साथ साथ हैं, एक छोटा सा बच्चा भी है जिसका नाम मोहम्मद रखा गया है। इतना हसीनो जमील, इतना दिलकश, इतना दिलों को खींचने वाला, इस पूरे मजमे में, सारे मजमे की निगाह जिस पे जमी है वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है, अब्दुल मुत्तलिब का ये पोता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सबको लेकर जवारे काबा में आते हैं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त काबे की दीवार से लगा देते हैं। कहते हैं मोहम्मद अपने खुदा से दुआ करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह उंगली उठाते हैं। बचपन का ज़माना है, देखिए 8 साल की उम्र शरीफ हुई थी हज़रत सरवर कायनात की, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ, उससे पहले की बात है। 8 साल से कम उम्र शरीफ है। हुजूर ने इस तरह उंगली उठाई, ऐसे ऐसे बस इशारा किया है, और जैसे जैसे इशारा कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं तो इधर से बादल आ रहा है, इधर से इशारा कर रहे हैं, इधर से बादल, ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि जैसे लगता है कि क़हत का नामो निशान नहीं। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बचपन ही से महसूस कर चुके थे कि मेरा ये जो पोता है ना वो कुछ और ही चीज है, और अरब के लोगों ने भी ये महसूस कर लिया था। इसीलिए जब आखिरी वक्त हुआ तो अपने सबसे चहेते बेटे हज़रत अबू तालिब का हाथ थामा और मोहम्मद रसूलुल्लाह का हाथ थामा। अबू तालिब के हाथ में अब्दुल मुत्तलिब ने रसूलुल्लाह का हाथ देकर कहा कि मेरे पोते की निगाहदाश्त करना, अपने बेटे से ज्यादा मेरे पोते का ख्याल करना। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जो वादा लिया था हज़रत अबू तालिब से, अबू तालिब ने जिंदगी की आखिरी सांस तक इस वादे को पूरा किया है। अबू तालिब क्या थे, मोमिन थे कि काफिर थे, ये अलग बहस है, ये उलमा की बहस है। लेकिन जितने उलमा हैं, किसी मसलक का आलिम हो, हर मसलक का आलिम ये कहता है कि जैसी वफादारी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हज़रत अबू तालिब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ की, उसकी कोई मिसाल आपको नज़ीर नहीं मिलेगी, मिसाल नहीं मिलेगी, जवाब नहीं मिलेगा। ऐसी निगाहदाश्त की, ऐसी किफ़ालत की, ऐसी जिम्मेदारी को निभाया अबू तालिब ने कि लाजवाब है, बेमिसाल है। अबू तालिब का ये आलम है, गुर्बत का ज़माना था, बहुत गरीबी थी। ये नहीं कि 3 वक्त में एक वक्त खाते थे, 3 दिन में एक वक्त खाना नसीब होता था। जब खाना पक जाए तो बच्चों की एक आदत होती है, अगर किसी वक्त खाना नहीं खाया है, दूसरे वक्त खाना पका है तो खाने पे टूट पड़ते हैं। और वो भी हम लोग की तरह खाना नहीं पकता था कि खाने के बाद भी बच जाए, अरे थोड़ा थोड़ा सबको मिल गया है, थोड़ा सा पेट में चला जाए। इतनी गुर्बत के ज़माने में हज़रत अबू तालिब रहते थे। मगर जब खाना पकता था, खाना सामने रखा जाए तो पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह को खिलाते थे, फिर अपने बच्चों को खिलाया करते थे। कभी कभी ऐसा होता था, हज़रत अबू तालिब बैठे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को सामने बैठा दिया है, दाएं तरफ बच्चे हैं, बाएं तरफ बच्चे हैं, पीछे बच्चे हैं, उनके पीछे बच्चे हैं। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब अपने सामने बैठाते, खाना रखते, मोहम्मद खाओ, मोहम्मद खाओ। दूसरे भाई बैठे हैं, मोहम्मद खाओ। रसूलुल्लाह कह रहे हैं अरे इन भाइयों को भी लिखाइएगा कि बेटा पहले तुम खा लो, फिर तुम्हारे भाई खाएंगे। ये कौन थे? सगे बेटे नहीं थे, भतीजा थे, यतीम भाई की यादगार थे। मगर हज़रत अबू तालिब ने जो अहद लिया था, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जो अहद लिया था अबू तालिब से, अबू तालिब ने उस अहद को आखिरी सांस तक कायम रखा है। और खुद इतना दिल से लगाया था, इतना प्यार करते थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह भी अबू तालिब को छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होते थे। उम्र कुछ ज्यादा होती है। हज़रत अबू तालिब भी तिजारत का काम करते थे। मैंने इससे पहले अर्ज किया था कि साल में 2 बार काफिला जाता था मक्के से, एक बार जाड़े में, एक बार गर्मी में। रहलत शिताई व सैफ,
शेता माने जाड़ा, सैफ माने गर्मी, रहेला माने सफर। गर्मी और जाड़े में दो सफर हुआ करते थे। तो हजरत अबू तालिब भी शाम के सफर के लिए जाने लगे। अक्सर इनका सफर शाम का होता था। मोहम्मद रसूलुल्लाह चचा हम भी चलेंगे, जिद करने लगे हम भी चलेंगे। कहा कि बेटा अभी तुम छोटे हो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। नहीं चचा, मैं आपको छोड़ नहीं सकता, मैं आपके बगैर रह नहीं सकता, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अबू तालिब ने अपने बच्चों को नहीं लिया, अबू तालिब ने अपने बच्चों को छोड़ दिया। अकील को छोड़ दिया, अली को छोड़ दिया, तालिब को छोड़ दिया, जाफर को छोड़ दिया, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपने साथ ले लिया। हाय कोई ऐसा चचा कि अपने बेटे को पीछे कर दी, अपने भतीजे को आगे रखे। हजरत अबू तालिब लेकर शाम के लिए रवाना होते हैं। रात का वक्त जब होता था तो कहीं कहीं ये खैमा जन होते थे, पड़ाव डालते थे, रात को वहीं आराम करते थे, खाते थे, पीते थे, बच्चों जानवरों को पानी वानी पिलाते थे, चारा देते थे, फिर सुबह का वक्त निकलते थे। शाम के वक्त इन्होंने गिरजा के सामने क़याम किया। सोचा कि रात कहीं गुजारेंगे, फिर सुबह के वक्त आगे चलेंगे। अभी सूरज ढला नहीं है, आफताब की शुआएं पहाड़ की चोटियों पर बिखरी हुई हैं। सामने गिरजाघर है। उसका राहिब अपनी खिड़की से सारा मंजर देख रहा था। देखा कि मक्के के लोगों का काफिला उतरा है। लोग अपने अपने जानवर बांधने की तैयारी कर रहे हैं, सामान उतार रहे हैं। लेकिन राहिब ने बड़ा अजीबो गरीब मंजर देखा। जो उसने देखा वो कोई नहीं देख सका। अपने गिरजा से बाहर आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आने के बाद कहता, ये किसका बच्चा है? लोगों ने कहा कि वो इस काफिले के सालार जो है अबू तालिब, उन्हीं का भतीजा है। पूछा इसके वालिद हैं? कहा कि नहीं, यतीम है। कहा कि मैं इसके चचा से मिलना चाहता हूं। हजरत अबू तालिब से मिला। कहा कि इस बच्चे को लेकर तुम वापस चले जाओ। क्यों? कहा कि इसकी जान का खतरा है। क्या कह रहे हो तुम? ये छोटा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा, बेजरर बच्चा, किसी को तकलीफ नहीं देने वाला बच्चा, इससे किसको तकलीफ हो सकती है? अब कौन इसे नुकसान पहुंचा सकता है? कहा कि जो मैं देखता हूं, मैं जानता हूं, तुम नहीं जान सकते। ये पैगंबर आखिर ज़मा होने वाला है। मैंने जो आसारों अलायन देखे हैं, जो निशानात देखे हैं, उससे मुझे अंदाजा लगा दिया गया कि जो बशारतें हमारी किताबों में हैं, इंजील में है, तौरेत में है, ज़बूर में है, सोफ़े साबिक़ा में है, उसके मुताबिक आखिरी नबी होने वाला यही बच्चा है। यहूदियों को खबर मिल जाएगी तो इसे कत्ल कर डालेंगे, लिहाजा वापस लेकर चले जाओ। अबू तालिब कहते हैं, कैसी बातें कर रहे हो? कैसे आपने अंदाजा लगाया? कहा कि मैंने देखा कि जब पहाड़ की तरफ से ये आ रहा था तो जितने पत्थर और चट्टानें थी सब झुक रही थी सजदे में, जितने दरख्त थे सब इसके एहतराम और तादीम में झुके जा रहे थे, गोया उसको सजदा कर रहे हैं। और ये पैगंबर आखिर ज़मा की शान है। मेरा क़ियाफ़ा बतला रहा है, मेरा इल्म बतला रहा है, मेरी ज़हानत बतला रही है, मेरी फरासत इल्मी बतला रही है कि पैगंबर आखिर ज़मा यही बच्चा होने वाला है। मैंने पूछा था कि इसके वालिद हैं कि नहीं। लोगों ने बतलाया कि इसके वालिद का इंतकाल हो चुका है, ये यतीम पैदा हुआ है। मैंने पूछा था कि इसकी माँ है कि नहीं। लोगों ने बतलाया कि नहीं है। मैंने पूछा था कौन किफ़ालत कर रहा है। लोगों ने बतलाया तो उसके चचा की किफ़ालत कर रहे हैं। हमारी किताबों में यही लिखा है कि पैगंबर आखिर ज़मा जब आएंगे, दुनिया में जब तशरीफ लाएंगे तो यतीम रहेंगे। उनकी वालिदा का भी इंतकाल जल्द ही हो जाएगा। उनके चचा उनकी किफ़ालत करेंगे। वो पैगंबर आखिर ज़मा, आखिरी ज़माने में आने वाले आखिरी रसूल जब आएंगे तो जिधर से गुजरेंगे पहाड़ उनको सजदा करेंगे, चट्टानें उनको सजदा करेंगे, दरख्त उन्हें सजदा करेंगे। मैंने अपनी खुली आंखों से इसका मुशाहदा कर लिया है। लिहाजा इसको लेकर अभी वापस चले जाओ। उस राहिब का नाम बुहैरा था। जब ये सुना तो गोया उनका दिल खुद इस बात का मुंतज़िर हो गया
कि कब मेरा मोहम्मद अपनी नबूवत का ऐलान करने वाला है। आसारों अलायम से ये जान चुके थे कि मेरे भतीजे की बड़ी शान होने वाली है, मगर जब बुहैरा राहिब ने यह बतला दिया तो समझ गए कि इतना बड़ा राहिब, इतना बड़ा पादरी, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा ईसाई मुदब्बिर जब ये बात कह रहा है तो यकीनन इसके अंदर बड़े हक़ाइक़ मुज़मर हैं, और समझ लिया था कि मेरा भतीजा एक ज़माने में नबूवत का ऐलान करने वाला है। अब हज़रत अबू तालिब के दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह की अज़मत का सिक्का और ज़्यादा जम गया। हज़रत अबू तालिब के ज़माने में भी एक बार इसी तरह कहत पड़ गया। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह बड़े हो चुके थे, उनफवाने शबाब की दहलीज पे कदम रख चुके थे, आप पे अखलाक फाज़ला का ज़ुहूर हो चुका था। यतीमों के मावा थे, गरीबों के मलजा थे, बेवाओं की दस्तगिरी फरमाने वाले थे, बेसहारों का सहारा बन रहे थे, मजलूमों की दररसी फरमा रहे थे। आपके अखलाक फाज़ला का हर मौके पर ज़ुहूर होता था। कहत पड़ा, लोग हज़रत अबू तालिब के पास आए। अबू तालिब ने देखा था कि जब मेरे वालिद गिरामी अब्दुल मुत्तलिब के ज़माने में कहत पड़ा था तो उन्होंने क्या किया था, उसी को नदीर बनाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थामते कहते भतीजा चलो दुआ हम लोग करें। फिर वही जवारे काबा है, फिर वही हरम मोहतरम है, फिर वही घर है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बुनियाद के बिना पर तामीर फरमाया था। कहते हैं भतीजा दुआ करो, मोहम्मद अपने खुदा से दुआ करो, कौम के लोग परेशान हैं, दुआ करो, खुदा से फरियाद करो, इस्तिगासा करो, मिन्नत करो, इल्हाज़ारी करो, अल्लाह तुम्हारी बात को नहीं टालेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह दुआ करते हैं, फिर बारिश होती है, झमाझम खूब जम के बारिश हुई। उसी वक्त हज़रत अबू तालिब ने कुछ अशार कहे थे, और ये अशार सही बुखारी में भी हैं। उसका एक शेर तो ज़रबुल बसल की तरह मशहूर हो गया। फरमाते हैं वअब्यदु युस्तस्क़ल ग़माम बिवजहिही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली। फरमाते हैं वअब्यदु, मेरे मोहम्मद बड़े खूबसूरत हसीनो जमीन गोरे चट्टे रंग के हैं। युस्तस्क़ल ग़माम बिवजहिही, उसके चेहरे के सदक़े से और वसीले से अल्लाह ताला से बारिश की दुआ की जाती है। मुस्तफ़ा की ज़ात वो है कि उनके चेहरे का वसीला दिया जाता है, अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाती है कि मौला इस चेहरे के वसीले से बारिश नाजिल फरमा दे, तो अल्लाह ताला बारिश कर देता है। सिमालुल यतामा, यतीमों की मदद करने वाले हैं, इस्मतुल लिल अरामिली, बेवाओं का लिहाज करने वाले और ख्याल करने वाले हैं। ये वो अशार थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा पसंद थे। आज नातिया शायरी की जब तारीख लिखी जाती है कि सबसे पहला नातिया शेर किसने लिखा, उर्दू तारीख का जायजा लिया जाता है, फारसी की नातिया शायरी का जायजा लिया जाता है, अरबी की नातिया शायरी का जायजा लिया जाता है, बड़े बड़े शोरा के नाम आते हैं। सबसे आगे अरबी शायरी, सबसे पहले अरबी जबान में नातिया अशार लिखे गए। हजरत हसन का नाम आता है, काब इब्न ज़ुहैर का नाम आता है, काब इब्न मालिक का नाम आता है, अब्दुल्लाह इब्न रवाहा का नाम आता है, अली इब्न अबी तालिब का नाम आता है, हजरत आयशा का नाम आता है, हजरत हसन इब्न साबित का नाम आता है, सहाबाए किराम के नाम आते हैं जिन्होंने सबसे पहले नातिया अशार कहे। मगर जब ये सवाल होता है कि इन पहलों में सबसे पहले किसने नातिया शेर लिखा है, तो एक जवाब आता है कि सबसे पहले नातिया शेर लिखने वाले हजरत ख्वाजा अब्दुल तालिब हैं। सबसे पहले नात लिखने वाले हज़रत अबू तालिब। उनका यही शेर है जो मैंने आपको सुनाया है, वो अब यदो युस्तस्क़ल ग़माम बिवजहिही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल आमिली। वो बड़े खूबसूरत हैं, बड़े हसीन व जमील हैं, गोरे चिट्टे रंग के हैं, और उनके चेहरे के तवस्सुस से अल्लाह ताला से बारिश की दुआ की जाती है। यतीमों का सहारा हैं, बेवाओं का भरोसा और मददगिरी दस्तगिरी फरमाने वाले। आज रिसालत में जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा हिजरत फरमा चुके थे, जुमा का दिन है, हुजूर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं मस्जिद नबी शरीफ में। एक अराबी आए,
कहा कि या रसूल अल्लाह हम बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, हमारे जानवर मर रहे हैं, हमारी खेतियां सूख गई हैं, पानी पानी के लिए हम तरस रहे हैं, हर तरफ हाहाकार मची हुई है। कहा कि या रसूल क्या हुआ? कहा कि बारिश नहीं हो रही है, कहत पड़ा हुआ है, खुशकसाली हो गई है। अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई। रावी बयान करते हैं कि मुस्तफ़ा के हाथ उठे हैं, इधर से बादल आ रहा है, उधर से काली घटाएं आ रही है, उधर से अब्र-गुमट्टा चला रहा है, और इतनी झूम का बारिश हुई कि मुसलसल बारिश होती रही, मुसलसल बारिश होती रही, 8 दिन तक बारिश होती रही। 8वें दिन फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन खुतबा इरशाद फरमा रहे, वही साहबी आए, या रसूल अल्लाह हम तबाह हो गए, पहले भी यही कहा था तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। कहा कि अब क्या हुआ? कहा कि इतनी बारिश हो गई कि बारिश की वजह से तबाह हो रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, या अल्लाह हमारे अतराफ पर तो बारिश हो मगर हमारी बस्तियों पर बारिश ना हो। ये खुले इलाके हैं, ये पहाड़ है, ये सहरा है, ये बयाबान है, ये गिरस्तान है, वहां तो बारिश हो, मगर जहां इंसान बसे हुए हैं मौला ताला वहां बारिश हम ना हो। अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, हमारे गिरदो पेश पर बारिश हो मगर हमारी बस्तियों पर बारिश ना हो। बारिश का सिलसिला मौकूफ हो गया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही बुखारी में जो रिवायत है कि जब सहाबी ने, वो आराबी सहाबी ने ये बात कही तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक खिल उठा, यहाँ तक कि आपके मुक़द्दस दंदान रोशन हो गए, चमकने लगे। जब हुजूर ज़्यादा मुस्कुराते थे तो आपके ये दंदाने मुबारक, दांत मुबारक थे, वो जाहिर हो जाते थे, अब मोतियों की लड़ी की तरह वो दंदाने मुबारक। फिर कहा कि आज अबू तालिब होते तो बहुत खुश होते, उनकी आंख को ठंडक पहुंच जाती। कितना अच्छा कहा था उन्होंने। सही बुखारी की रिवायत है, हजरत अली खड़े हुए, कहा कि या रसूल अल्लाह आप पर हुए सुखन इन अशार की तरफ है, वो अब यदो युस्सल गमाम बेवजही से मालूल का तामा इस्मतुल लिल अरामिली। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ मेरी मुराद यही है। तो ये वो अशात हज़रत ख्वाजा अबू तालिब के कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदे नबूवत में भी याद थे, और फरमाइश करके मस्जिद नबी शरीफ में हज़रत अली की ज़बानी सुने। अब सुनो, हज़रत अबू तालिब का नातिया शेर और नातिया शायरी का पहला शेर, हज़रत अबू तालिब शायर, सुनाने वाले हज़रत अली इब्न अबी तालिब, सुनने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा और सहाबा किराम, क्या कैफ का आलम रहा होगा। तमाम कायनात की नातिया शायरी उस शेर पर निसार, जिसके सुनने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश ख्वाहिश का इजहार फरमाया है। हज़रत अबू तालिब की मोहब्बत का दौर चलता रहा और ऐसी पेजीराई की कि कुरान ने उनके अमल को अपना अमल करार दे दिया है। कुरान फरमाता है, अलम यजिद का यतीमन फआवा, क्या उसने आपको यतीम नहीं पाया तो आपको ठिकाना दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह यतीम पैदा हुए थे ना, वालिद का इंतकाल तो उसी वक्त हो गया था जब आप शिकम मादर में थे। तो कुरान फरमाता है, क्या उसने आपको यतीम नहीं पाया तो आपको ठिकाना दिया। ठिकाना देने वाला कौन था? अल्लाह ने अपने अर्श पर ठिकाना दिया था या अबू तालिब के घर में ठिकाना दिया था। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ अदीम शख्सियतों के अदीम कारनामे ऐसे हो जाते हैं कि अल्लाह ताला उस काम को अपना काम कहता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बद्र में एक मुट्ठी खाक फेंकी थी तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ नबी, जब आपने खाक फेंकी तो आपने नहीं बल्कि मैंने फेंकी थी। ये अजीम कारनामे की तरफ निशानदेही होती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के अमल को अल्लाह ताला ने अपना अमल करार दिया है। तो परवरिश किसने की थी? मुस्तफ़ा की किफालत किसने की थी? दौरे यतीमी मुस्तफ़ा को ठिकाना किसने दिया था? वो अबू तालिब थे। मगर अल्लाह कहता है, अलम यजीद का यतीमन फ़आवा, क्या उसने आपको यतीम नहीं पाया तो ठिकाना दिया। यानी अबू तालिब के अमल को अपना अमल करार दे रहा है अल्लाह ताला। हज़रत अबू तालिब की वफादारी अपनी जगह,
लेकिन एक खातून का किरदार भी बहुत निखर कर आता है जो हज़रत अबू तालिब की बीवी है। उनका नाम है फातिमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी का भी नाम है फातिमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची यानी हज़रत अबू तालिब की बीवी और हज़रत अली की वालिदा का नाम भी है फातिमा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम भी है फातिमा। तो फातिमा बिनते असद है ये हज़रत अबू तालिब की जो बीवी है, हज़रत अली की वालिदा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की चची है, उनका नाम है फातिमा बिनते असद। असद की बेटी फातिमा और रसूलुल्लाह की जो बेटी है वो फातिमा बिनते मोहम्मद है। तो हज़रत अबू तालिब के साथ साथ हज़रत फातिमा बिनते असद ने बहुत बुनियादी किरदार अदा किया है आपकी किफालत में। अबू तालिब तो बात का काम करने वाले थे, मर्द शख्सियत थी, कौम के मसाइल हल करना, कौम के सरदार थे, जितनी परेशानियां आती थी सबको हल करने के लिए काम करते थे, बाहर का काम करने वाले थे। लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सारे काम थे वो सब कौन करती थी? वो हज़रत फातिमा बिनते असद थी। खाना पकाना, खाना खिलाना, कपड़ा धुलना, बिस्तर लगाना, ज़रूरत का सारा इंतज़ाम करना, ये हज़रत फातिमा बिनते असद का काम था। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा बिनते असद को माँ कहा करते थे, उम्मी उम्मी कहा करते थे, मेरी माँ मेरी माँ। आपकी वालिदा का इंतकाल तो 6 साल की उम्र में हो गया था ना, सिर्फ 6 साल की उम्र थी, हज़रत आमना का इंतकाल हो गया। और उस 6 साल के बाद माँ बनकर जिसने बुनियादी किरदार अदा किया है वो हज़रत अबू तालिब की बीवी हज़रत फातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। अपने बेटों से ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह का ख्याल करती थी। अपनी आंख का नूर बनाए हुई थी, दिल का टुकड़ा बनाए हुई थी। सबसे पहले जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया है उनमें हज़रत फातिमा बिनते असद का भी नाम आता है। जब इनका इंतकाल हुआ तो हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रंजीदा हुए थे, बहुत रंजीदा, बहुत रोए थे। सहाबा को भेजा, जाओ कब्र तैयार करो। उधर कब्र तैयार हो रही, इधर गुस्से दिया गया तो अल्लाह के नबी ने अपना पैरहन दिया, अपना कुर्ता दिया और कहा कि मेरी माँ के कफन में इसे शामिल कर लो। कब्र तैयार हो गई, जनाजा पढ़ लिया गया है, जनाजा ला के सामने रख दिया गया। अभी पढ़ा नहीं गया था इसलिए कि नमाज़े जनाजा मदीना मुनव्वरा में फर्ज हुई थी। जनाजा पढ़ा नहीं गया, जनाजा ला के रख दिया गया। पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में लेटे और कब्र में लेटने के बाद कभी दाएं करवट हुए, कभी बाएं करवट हुए, फिर निकले, कहा कि इसे दफन किया जाए। फरमाया कि मुझे उम्मीद है मेरे कब्र में लेटने की वजह से मेरी अम्मा हज़रत फातिमा बिनते असद इंशाअल्लाह रहमतों के गहवारे में रहेंगे। ये एहतिमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी के लिए कभी नहीं किया है, कभी नहीं किया किसी के लिए जो हज़रत फातिमा बिनते असद के लिए किया है। तो हज़रत ख्वाजाए अबू तालिब और हज़रत फातिमा बिनते असद ने जो एहतमाम किया मियाँ बीवी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की किफ़ालत का, वो बेनज़ीर है। क्या ये सारी खिदमतें, ये सारी वफादारियां सब यूं ही रायगा चली जाएंगी? हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया। ऐलान नबुव्वत को 3 साल हो गए, कुफ़ार मक्का ने बाइकाट कर दिया। सबसे आगे आगे बनु उमैया के अफराद हैं, पूरी तरह बनु हाशिम का बाइकाट किया जाए और ऐसा बाइकाट कि इस बस्ती से भी निकाल दिया जाए। पहाड़ पर एक घाटी थी जिसका नाम था शेब अबी तालिब। ये सारे लोग वहीं चले जाएं, तमाम मुसलमान चले जाएं, इनके सारे हामी चले जाएं। मोहम्मद रसूलुल्लाह शेब अबी तालिब में चले गए। क्या आपके खानदान के सारे लोग चले गए? नहीं, अबू लहब तो सगा चचा था ना, नहीं गया, लेकिन अबू तालिब तो गए। जो लोग कहते हैं अबू तालिब इसलिए गए थे कि चचा थे, तो अबू लहब भी तो चचा था।
चचा होने की वजह से अगर गए तो अबू लहब को भी जाना चाहिए था, और कुफ्र की वजह से अगर अबू लहब नहीं गया तो अबू तालिब को भी नहीं जाना चाहिए था। मालूम हुआ कि ये हज़रत सरवरे कायनात के साथ शेब अबी तालिब की मुसीबतें झेलना चचा होने की बिना पर नहीं थी, ईमान की बिना पर थी। अगर वो काफिर होते तो अबू तालिब अबू लहब की तरह रह जाते, सारी आसाइशों के साथ रहते, मगर सारी परेशानियां झेली है। 3 साढ़े 3 साल तक मुसलसल परेशानियां झेली हैं, पूरी तरह मुकाता, ना कारोबार, ना तिजारत, ना लेन देन, ना सलाम कलाम, ना शादी, ना बिया, कुछ नहीं, बाइकाट। और एक कागज पर लिख कर इन्होंने खाने काबा के दरवाजे पर टांग दिया था कि इन लोगों का मुकम्मल बाइकाट किया जाएगा और जो इनसे कोई रिश्ता रखेगा उससे भी रिश्ता खत्म कर दिया जाएगा। एक रोज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपना करिश्मा कुद्रत दिखला दिया है। वो दस्तावेज जो इन्होंने लिखकर टांगी थी खाने काबा के दरवाजे पर, वो खत्म हो चुकी है, दीमक चाट चुकी है। एक सहाबी ने काफिर से कहा, उसने दूसरों से कहा, लोग देखने गए तो वही आलम था, बस एक जुमला बाकी रह गया था, वो था कि बिस्मिकल्लाहुम्मा। आदे जाहिलियत में भी जब कोई अहद मुआहदा लिखते थे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिकल्लाहुम्मा, अल्लाह का जो नाम था वही बाकी था और सब के सब खत्म हो गया था। अब काफिरों के दिल में यह ख्याल आया कि हमने जो किया था वो बहुत गलत काम था, ये मुआहदा खत्म हो जाना चाहिए। मालूम है वो शेब अबी तालिब में हिसार का जमाना कितनी मुश्किलों से गुजरा है। एक सहाबी कहते हम तलह के पत्ते खा खा कर रहते थे, एक दरख्त था तलह जिसका नाम था, उसका पत्ता खा खा कर धोकर उसको खाते थे और उसी से अपनी जिंदगी गुजारते थे। कहा कि जब हम लोग इजाबत करते थे तो ऊंट की मेगनियों की तरह इजाबत होती थी कि खाना पीना मुयस्सर हमें नहीं था। एक सहाबी कहते हैं कि एक दिन एक जानवर का चमड़ा हमें मिल गया, हमने उसकी दिबागत की, उसको जलाया, उसको साफ किया और उसको चमड़े को हमने खाकर अपनी जिंदगी गुजारी है। ऐसी परेशानी में जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथ दिया हज़रत अबू तालिब थे। सिलसिला आगे बढ़ता रहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन फरोग पाता रहा। हज़रत खदीजा ने अपने माल का खजाना खोल लिया। इस्लाम के इरशाद में हज़रत खदीजा ने बहुत अहम रोल अदा किया था। काफी अमीर थी, काफी पैसा आपके पास था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उनका निकाह हुआ तो काफी मालदार खातून थी, लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा-ए नबुव्वत फरमाया है, ऐलान नबुव्वत फरमाया है, तो इन्होंने इस्लाम की इरशाद के लिए सारा पैसा वक्फ कर दिया। कहा कि या रसूलल्लाह ये सब इस्लाम के नाम है, ये अल्लाह के नाम है। एक ही साल में हज़रत खदीजा का भी इंतकाल हुआ है, हज़रत अबू तालिब का भी इंतकाल हुआ है। आज बहुत से लोग ये कह देते हैं और ताज्जुब तो होता है कि उलमा मुफ्ती लोग ये बात कह देते हैं कि अबू तालिब की नमाज जनाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं पढ़ी, इस बात का सबूत है कि वो काफिर थे। तो एक ही साल में तो दोनों का इंतकाल हुआ है। अगर अबू तालिब की नमाज जनाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं पढ़ी है तो हज़रत खदीजा की भी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी है। अगर रसूलुल्लाह के नमाज जनाजा न पढ़ने की वजह से अबू तालिब काफिर है तो हज़रत खदीजा के बारे में क्या कहा जाएगा? क्या दुनिया का कोई भी इंसान और मुसलमान है जो हज़रत खदीजा के ईमान में कलाम कर सकता है? हज़रत खदीजा है वो जो सबसे पहले ईमान लाने वाली है। हज़रत अबू बकर से पहले, हज़रत अली से पहले, हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा से पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह पे जो सबसे पहले ईमान लाने वाली है वो तमाम मोमिनों के सबसे बड़ी माँ हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। क्या उनके ईमान पर कोई कलाम कर सकता है? तो उनकी नमाज जनाजा भी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ी थी। मक्के में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने साहबजादे पैदा हुए हैं किसी की नमाज जनाजा रसूलुल्लाह ने नहीं पढ़ी है। मक्के में जितने सहाबा और सहाबियात इंतकाल फरमा गए हैं किसी की नमाज जनाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं पढ़ी है।
इस्लाम की राह में सबसे पहले शहीद होने वाली हजरत अम्मार की वालिदा हैं। इनकी नमाज जनाजा भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं पढ़ी है, इसलिए कि नमाज जनाजा फर्ज ही नहीं हुई थी। नमाज जनाजा तो मदीना मुनव्वरा में फर्ज हुई है। तो ये कहना कि चूंकि अबू तालिब की नमाज जनाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं पढ़ी थी इसलिए वो काफिर हैं, अगर मुसलमान होते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह नमाज जनाजा पढ़ते, वो उनकी जहालत का बहुत बड़ा सबूत है। उनको मालूम ही नहीं है कि नमाज जनाजा कब फर्ज हुई है। मक्के में जितने सहाबा का इंतकाल हुआ, मक्के में जितने सहाबियात का इंतकाल हुआ, रसूलुल्लाह के जितने करीबियों का इंतकाल हुआ, रसूलुल्लाह के साहबजादों का इंतकाल हुआ, किसी की भी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई है। जिस साल हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हुआ, जिस साल हज़रत खदीजा का इंतकाल हुआ, उस साल को आमुल हुज़्न कहा जाता है। हुज़्न माने गम, आम माने साल, साल गम। गम 3 दिन मनाया जाता है। गम 3 दिन मनाया जाता है। औरत अपने शौहर का शोक इद्दत तक मनाती है, 4 महीना 10 दिन। लेकिन जिस साल हजरत अबू तालिब का इंतकाल हुआ है, हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ, रसूलुल्लाह ने पूरे साल गम मनाया है। मालूम हुआ कि शख्सियतों की बिना पर गम का सिलसिला तवील भी हो सकता है। कोई इंतकाल करता है तो 1, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन गम का असर होता है। कोई इंतकाल करता है साल 2 साल तक असर होता है। कोई इंतकाल करता है तो पूरी ज़िंदगी तक असर होता है। और कोई शहीद होता है तो पूरा आलम इंसानियत क़यामत तक गम मनाता रहता है, जैसे शोहदाए करबला का गम है। सबके गम को एक बराबर नहीं समझना चाहिए। सबकी शहादत को, सबके विसाल को, सबके वफात को, सबके इंतकाल को, सबके इर्तिहाल को एक बराबर नहीं समझना चाहिए। शख्सियतों के एतबार से उसका दायरा वसी होता रहता है या कम होता रहता है। एक छोटा सा बच्चा है, पैदा हुआ तो इंतकाल हो चुका था, मरा पैदा हुआ, उसका भी बाप माँ को गम होता है मगर कम होता है। 2-4 सांसें लेकर मरता है तो उसका भी गम होता है मगर कम होता है। मगर किसी का जवान बच्चा मर जाए, 20 साल 25 साल का जवान राना बन जाए, जिंदगी भर उसका गम रहता है कि जब तक वो तारीख याद आती है उसका गम होता है। तो एक होता है उसको मनाना और एक होता है दिल के ऊपर गम तारी हो जाना। ये दोनों अलग अलग कैफियतें होती हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 साल तक उस गम को महसूस करते रहे जिस साल में हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हुआ है, हज़रत खदीजा का इंतकाल हुआ। तारीख और सीरत और हदीस की किताब में उस साल को आमुल हुज़्न कहा जाता है, यानी गम का साल कहा जाता है। तो ये शख्सियत हज़रत फ़ातिमा बिनत असद की हो या हज़रत अबू तालिब की हो, बहुत अदीम शख्सियतें हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ ऐसी वफ़ादारी की है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ये मुहसिन इस्लाम है, मुहसिन मुस्लिमीन है। तमाम मुस्लिमों को, तमाम अहले ईमान को, मुस्तफ़ा के तमाम ग़ुलामों को इन अदीम शख्सियतों का एहसान मानना चाहिए कि उन्होंने हमारे आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह को पाला है, उनकी किफ़ालत की है। अल्लाह ताला का बेशुमार करम हो इन शख्सियतों पर और बेशुमार दरूद व सलाम हो हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।